ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਡ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਵਲਦੀਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਐਪਟਾਬਾਦ ਹਰੀਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਤਨਾ ਇਸ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਆ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਖੂਨ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। मेरी बड़ी सिस्टर है मुझसे, तकरीबन 12 से 15 साल हो गए उसे। ऐसे ही था कि अभी उसकी डेथ हो जाएगी, जिन्नात थे या कोई हवाई कसर थी। अच्छा, जब आपने पहला दम करवाया आपकी सिस्टर ने, जी जी, तो उस वक्त से लेकर अब तक वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर हैं पहले से। पहले तो ऐसा ही होता था कि बिल्कुल डेथ हो जाएगी। मेरा अकीदा बेज़ाते खुद मैं कट्टर देवबंदी था। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, मैं कट्टर देवबंदी था और मेरा अकीदा आज भी वही था। मगर मेरा ईमान है कि जो अल्लाह के बंदे बगैर किसी लालच के काम करते हैं, शिफा उन्हीं से मिलता है। कसमिया गल्ला, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा बेटा जवान शेर वर्गा, जब वो रोता था मेरी आंखों से देखा नहीं जाता था। आज माशाल्लाह मेरा बेटा ऐसे फिरा जैसे ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ उसको हुई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं बहुत परेशान था। 2-3 माह से मेरी बीवी की बिल्कुल नज़र ख़त्म हो गई थी। मैंने बहुत फैसलाबाद, जड़ांवाला, फैसलाबाद, जिधर जिधर किसी ने बताया मैं उधर ही उसको लेके गया। साहब ने मुझे जवाब दे दिया कि इसकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसका कोई हल नहीं है, इसको अब घर ले जाओ। बस अल्लाह ने एक बहाना बनाया। इस मेरे बेटे ने बताया कि उधर जाना है, हमने लेके हम इधर लेके आए। अल्लाह का शुक्र है कि अब वो चल फिर सकती है, उसको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। पिछले जुम्मे पहली दफ़ा आया को दुआ करवाई है, पानी शानी दम करके उन्हें दिता वा। तो ये गल कही सी कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, अगले जुम्मे तक तेरी वालदा जड़े ना ठीक हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो हुण मैं हफ्ते वाले दिन मैं पानी जड़ा ना हथों गड्डी हाथ दे के भेजा वा घर। तो पीर वाले दिन शाम को मैं तकरीबन 15 ਤੋਂ 20 मिनट जड़े मैं अपनी वालदा नाल गल कीती है। बिल्कुल सही उन्होंने गल कीती है जिद्दां असीं तुसीं करदे हां। इनकी वालदा को मसला ये था, परेशानी ये थी कि उनको दौरे पड़ते थे, बहुत शदीद किस्म के ना इनकी वालदा को दौरे पड़ते थे। वो उलट पुलट बोलना शुरू कर देती थी, पहचान नहीं सकती थी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। दरूद महल में आने से पहले इनकी वालदा को मसला ये था, परेशानी ये थी कि 1 साल से ये था कि उनके पेट में पानी पड़ चुका था। डॉक्टरों ने इनकी वालदा को लाइलाज कह दिया था कि आपकी वालदा के पेट में पानी पड़ चुका है, अब उनका कोई इलाज नहीं है। मेरे कमर की एक और बात है, मेरी कमर की ऐसी पोजीशन हो गई थी कि जैसे बच्चे हाथ और ये टुकनों के बाल चलते हैं, इस तरह की पोजीशन हो गई, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने दम करवाना शुरू किया तब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो कमर का मसला भी ठीक है और टांगों का मसला भी ठीक हो गया। ये भाई मोहम्मद इमदाद साहब हमारे साथ मरकज़ अव्वल दरूद महल में मौजूद हैं। ये वेस्ट अफ्रीका के शहर गाना से बाबा जी के साथ मुलाकात के लिए यहाँ आए हैं। मैं मोहम्मद अरशद सरगोदा से आया हूँ, PF रोड। मेरी बीवी को 1 साल हो गया है, सांस का मसला, उसका कोई भी चीज़ खाती थी तो उसका गोला बांध जाता था गले पे। तो बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं आया, ड्रिपें वगैरह, टीके वगैरह लगवाए, हर चीज़ की, लेकिन कुछ आराम नहीं बना। बड़ी परेशानी हुई। ये भाई हमारे इधर होते हैं फैसलाबाद में, शफकत हयात, तो उन्होंने बताया बाबा जी हैं इधर, तो एक दफ़ा आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तो आ जाएंगे लेकिन आराम आना चाहिए। कह रहे जी एक दफ़ा आप आए हैं इंशाअल्लाह के 7 जुम्मा बाबा जी ने बताए थे, जिनमें तीसरा जुम्मा आ गया, तो बिल्कुल सुकून आ गया माशाल्लाह। तो आपने बाबा जी से कितने दम करवाए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? मैंने बाबा जी से जब पहला दम करवाया था तो दरूद पाक की महफिल में आया था। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हफ्ते में मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ था।
اب یہ میرا تیسرا جمعہ ہے، الحمدللہ کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں تو میں ادھر بابا جی کے پاس آیا ہوں، میں نے پہلا دم کروایا الحمدللہ، اگلا ہفتہ جو میرا گزر کے گیا بہت ہی اچھا گزر کے گیا، اس کے بعد پھر ایک جمعہ آیا تھا، الحمدللہ بہتری آ رہی ہے۔ کہ اسی جسلے آیا نا جی تے دو عورتاں نپ کے اتنے کرسی نہ نپا دیتی، اتنے دم نہ کیتا، اس ٹائم پھر ٹھیک ہے ہوں کافی افاقہ ہے جی، بہت بہتر افاقہ ہے۔ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਮ ਕਰਾਇਆ, ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। 1 साल से इनको जादू जन्नात का मसला था और वो इतना शदीद था, ये बता रहे थे कि उसकी वजह से इनकी आँखों की जो रोशनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब आपके सामने खड़े हैं, इनको नज़र आ रहा है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਰਦ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ नहीं ਕੀਤਾ। सुभान अल्लाह। ਤੇ ਬਿਲकुल दर्द ਜਿਹੜਾ बिल्कुल नॉर्मल है। कि सिस्टर ये बता रहे थे कि उनके जिस्म का निचला जो हिस्सा है उसमें शदीद दर्द था, उसमें इतना दर्द था और ये बता रहे थे कि 4 साल से उनको ये तकलीफ़ थी। बाबा जी ने दम किया, अल्लाह ने उस वक्त से अपना करम किया, सुभान हर आने वाला लम्हा अच्छे से अच्छा आ रहा है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है उसके ज़ात का, जिसके करम से अल्लाह ताला ने शिफा दी। इनको मसला ये था, परेशानी ये थी कि इनकी बीवी तकरीबन 24 से 25 साल से वो सख्त बीमार थी और ये बता रहे थे कि फैसलाबाद से दूसरे शहरों से जहाँ कहीं भी किसी ने इनको बताया वो उनके इलाज के लिए गए, इन्होंने कोशिश की मगर कहीं से इनको सुकून नहीं मिला। मैं पिछले जुम्मे जो पहले जुम्मे फर्स्ट टाइम जो आया बाबा जी को मैं दम करवा के गया इत्थों ते माशाअल्लाह उस तो बाद और माशाअल्लाह ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਹੱਥ ਮੁੱਚੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਬਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਬਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੰਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਆ ਬੱਚੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਬਲਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਥੋੜੀਆਂ ਔਰ ਥੋੜੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੋਲੇਗੀ ਵੀ ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਏਗੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਹਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇਗੀ ਉਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅਮਰੂਦ ਖਾਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਸਲਨ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਦਰਦ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰੂਦ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨੇ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ। बहुत दवाले नहीं लिखाता था ये। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ जी ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ये उसी दिन ठीक हो गया, उसी दिन माशाअल्लाह जी ठीक उसी हो दिन गया। खाने पीने लग गया। ये भाई मोहम्मद सहेल साहब हमारे साथ मरकज़ अव्वल दरूद महल में मौजूद हैं। ये इनका बेटा अब इस तरफ आए जना, इसका नाम मोहम्मद सुहेब है। ये गुज़िश्ता 2 साल से इसको मैदे का मसला था, ये बच्चा ना खा सकता था ना ये ठीक तरह से सो सकता था, इसके सर में हर वक्त दर्द रहता था। नहीं तो जब आपने पहला दम यहाँ से करवाया उसकी कितनी देर बाद आपकी नानी माँ को सुकून होना शुरू हो गया? तकरीबन 1 हफ्ते तक ना पानी पिया उन्होंने तो ठीक हो गई थी, उठ के बैठ गई थी। ये भाई मोहम्मद अरबाब साहब हमारे साथ मरकज़ अव्वल दरूद महल में मौजूद हैं। दरूद महल में आने से पहले इनकी नानी अम्मा को मसला ये था, परेशानी ये थी कि 1 साल से उनको मैदे का मसला था। ये बता रहे थे कि कई डॉक्टरों से इन्होंने रिपोर्टें करवाई मगर रिपोर्टें क्लियर आती थीं, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इन्होंने इलाज करवाया। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਰੂਦ ਮਹਿਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਿਲकुल ठीक ਆ। इनका सीना बिल्कुल जकड़ा हुआ था, ना ये बोल सकते थे ना ये चल सकते थे। इनको देखकर ऐसे महसूस होता था कि अब इनका ना आखिरी टाइम आ गया है।
ये इतने सख्त बीमार थे, बिल्कुल बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। और ये बताते हैं कि तकरीबन 2.5 साल में ये दूसरे शहरों में भी गए हैं, बहुत से डॉक्टरों को इन्होंने दिखाया। अच्छा, जिस दिन का तुसी पहला दम कराया उस दिन तो लैके हुण तक अगर बच्ची ने दोबारा इतने नहीं किया मेरे दोबारा दर्द हुई है? दोबारा नहीं किया है। ये मोहम्मद लियाकत अली साहब हमारे साथ मरकज़ अव्वल दरूद महल में मौजूद हैं। ये बच्ची, ये इसको इधर आए, बच्ची बेटा इधर आए ज़रा आप। ये बच्ची आप देख रहे हैं ना, इस बच्ची को तकरीबन 1.5 साल से, इसको ऊपर उठाएं ज़रा आप, इसको ऊपर उठाएं। ये इस बच्ची को 1.5 साल से इसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द था, बच्ची चल नहीं सकती थी, इतनी शदीद दर्द थी कि इसको हाथ भी लगाते थे तो इसको दर्द की शिद्दत है, ये चीखने लग जाती थी, रोने लग जाती थी, इतनी शदीद इसको दर्द थी। 1.5 साल से इसको ये मसला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बता रहे हैं कि आज इनका दूसरा जुमा है, ये तीसरा जुमातुल मुबारक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बता रहे थे कि इनके वालिद साहब ने बहुत सारे डॉक्टरों को इलाज करवाया, बहुत सारी जगहों पर दिखाया, मगर बच्ची के दर्द नहीं जा रही थी। और ये थोड़ी देर पहले मुझे ये इन्होंने टच करके दबा के भी दिखाया कि बच्ची को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दर्द नहीं हो रही। जो दुरूद महल में आएगा, सर पे ताज सजाएगा, मुँह मांगी मुरादें पाएगा, इंशाअल्लाह मदीने जाएगा जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु